इस वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जीवों के प्रकार। ऑर्गेनिजम्स के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। यानी ऑर्गेनिजम्स को टू मेन टाइप्स यानी दो भागों में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यानी उनकी संख्याओं पर। ऑर्गेनिजम्स को संख्याओं के ऊपर बेस्ड के ऊपर बांटा गया है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी वैसे ऑर्गेनिजम्स, वैसे जीव जंतु जो केवल वन सेल यानी सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं। और द सिंगल सेल परफॉर्म्स, यही सिंगल सेल परफॉर्म करते हैं ऑल द प्रोसेसेस, जो फूड का टेकन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, सारे जो भी काम होता है, एक्सक्रीशन का काम हो गया, सब एक ही सेल करता है, सिंगल सेल। इसलिए हम इसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और इसके एग्जांपल हो गया जैसे अमीबा। अमीबा, आप इसकी ये इमेज भी देख पा रहे हैं, ये अमीबा की इमेज है। और यहाँ पारामीशियम एंड बैक्टीरिया, इसके जैसे और भी कई सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पर ये मेजर एग्जांपल्स हैं। अब हम समझते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी मल्टी यानी बहु, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो जिनके सेल जो है वो लार्ज अमाउंट में यानी प्लूरल फॉर्म में है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कई सेल यानी बहुत सारे सेल से मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और इनके जो सेल होते हैं वो अलग अलग सेल होते हैं और उन वो सब अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और इसके एग्जांपल हम खुद यानी ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, डॉग्स, बर्ड, एनिमल और ये सब जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। उनका आकार और उनकी आकृति यानी उनका शेप और साइज़ वो उनके फंक्शन पर डिपेंड करता है। जिस टाइप का वो फंक्शन करते हैं वो सेल उस टाइप का होता है, मतलब उसका शेप और साइज़ उसी के अनुसार बदलता रहता है या उसी के अनुसार दिखता है। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नर्व सेल। नर्व सेल जो होता है वो लेंथ में कुछ लंबा होता है और ये इलेक्ट्रिक लाइटनिंग की तरह दिखता है। इसका डिज़ाइन उस टाइप का होता है, ये आप इमेज में देख भी पा रहे हैं। फिर अगला होता है मसल सेल। मसल सेल जो होता है ये फ्लैट और चपटा होता है, यानी ये पतला होता है और लंबा होता है इसका शेप जो होता है। फिर आता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो होता है वो सर्कल होता है और सिलेंड्रिकल शेप में होता है और ऊपर से चपटा होता है। अगला है अमीबा। अमीबा जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें इसमें सेल जो होता है वो एक ही सेल होता है और इसका जो साइज़ होता है वो इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर इसलिए होता है क्योंकि ये एक ही सेल होता है और ये हमेशा मूव करना होता है, तो इसके सेल का साइज़ जो है वो बदल जाता है। तो इसलिए इसका साइज़ और मतलब इस सेल का साइज़ कभी फिक्स्ड नहीं होता। अब हम समझते हैं इस दुनिया का जो सबसे छोटा सेल का साइज़ है, जिसको हम सबसे छोटा सेल माना जाता है, उसको हम माइकोप्लाज्म कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये सेल पाया जाता है। और सबसे बड़ा है यानी बिगेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है। एक एग भी एक शेल की तरह ही होता है, तो ऑस्ट्रिच के एग को हम सबसे बड़ा सेल मानते हैं। और मानव शरीर यानी ह्यूमन बीइंग में जो सबसे बिगेस्ट सेल होता है वो हमारा नर्व सेल होता है। अभी हमने समझा था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सेल, यानी सेल के कितने टाइप्स होते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, यानी उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वैसे सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, यानी जो हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता। और इसके अंदर डीएनए नहीं होता, क्योंकि जब किसी कोई भी डीएनए होता है वो किसी न्यूक्लियस में होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए वो उसके न्यूक्लियस में होता है, पर इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इसमें डीएनए नहीं होता है। और ये जो होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन नहीं है। मतलब जैसे कोई एक ऑर्गन है तो उसका एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, लेयर जो उसको बाहर के कंटेंट से अलग रखने में मदद करता है। पर इनमें क्या होता है, ये इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स नहीं होते।
तो सारे जो कंटेंट है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। और ये इनका जो शेप होता है ये बहुत स्मॉल होता है और सिंपल होता है, और इसका एक ही एग्जांपल है जो कि है बैक्टीरिया। तो अब मुख्य बातें जो हम इसमें देख सकते हैं वो है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं होता जो उसका प्रोटेक्टिव लेयर होता है, यानी जो उसको बाहर के कंटेंट से अलग करता है। और इसका जो आकार होता है वो छोटा होता है और ये सिंपल होता है, और इसका एग्जाम्पल हम बैक्टीरिया ले सकते हैं। अब हम समझते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस यानी कि कंट्रोल सेंटर जो किसी ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करता है, और इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी उसका प्रोटेक्टिव लेयर जो उसको बाहर के कंटेंट से बचाता है, तो ये भी उसमें प्रेजेंट होता है। और इसमें जो है वो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, यानी जो कोई एक सेल है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उनकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो प्रेजेंट होती है। जैसे आप इस इमेज में देखिए, ये कोई सेल है, मान लीजिए ये फूड प्रोडक्शन का काम करता है, तो इसका जो ये प्रोटेक्टिव लेयर है ये यहाँ पे है। वैसे ही बहुत सारे सेल्स हैं जिनका प्रोटेक्टिव लेयर दिया गया है, पर इसमें ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सब जो है वो मिक्स होता है, और इनका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, और ये अधिक विकसित यानी ये अधिक फंक्शनल होते हैं। इसके उदाहरण है जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, प्रोटिस्ट, ह्यूमन बींग। अब इसके जो मेन बातें हैं, मेन विशेषताएं हैं, वो है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है बाहर की लेयर से, और ये जो होता है साइज में बिग होता है, और इसके एग्जांपल्स हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट। तो चलिए अब हम समझेंगे कोशिका की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो अब हम मतलब सेल के कुछ मुख्य भाग यानी सेल के जो मेन पार्ट्स है उन पर फोकस करते हैं, जिससे वो सेल की बनावट हुई है, वो सेल उससे स्ट्रक्चर मतलब सेल का स्ट्रक्चर उससे हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो होता है वो सेल की सबसे बाहरी लेयर होती है, मतलब सबसे बाहर का जो लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर भी हम इसे कह सकते हैं। जैसे ये सेल की जो है सुरक्षा करती है, अंदर का जो भी सब्सटेंस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। ये तय करती है कि कौन सा पदार्थ सेल के अंदर जाएगा और कौन सा बाहर आएगा, मतलब इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब जैसे एक रेस्पिरेशन सेल है तो वो ऑक्सीजन को अंदर एंटर करने देगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इसी को हम सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। अब सेल वॉल जो होता है ये केवल प्लांट में पाया जाता है, ये किसी अदर ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। ये जो होता है ये सेल की मजबूती और निश्चित आकार यानी सेल को जो होता है वो एक फाउंडेशन देता है और एक स्ट्रक्चर देता है, एक निश्चित एक डेफिनेट शेप देता है। और ये जो सब्सटेंस जिससे ये सेल वॉल बना होता है उसको हम सेल्यूलोज कहते हैं। और ये जो सेल वॉल है ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। जैसे एक ट्री है तो ट्री का जो बार्क वाला लेयर होता है, मतलब जो ब्राउन ब्राउन लेयर होता है, उसी को हम सेल वॉल कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में एक मतलब एक जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो होता है इसमें इसी में सारे सेल ऑर्गन्स, जो भी सेल ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं या फूड इनटेक का काम कर रहे हैं, फूड स्टोरेज का काम कर रहे हैं, सब जो होता है वो इसी साइटोप्लाज्म में जेली लाइक स्ट्रक्चर में बना रहता है। और सेल की जो ज़्यादातर रिएक्शन, जो भी रिएक्शन सेल के अंदर होता है वो इसी फ्लूइड के बेस पे होता है, मतलब वो फाउंडेशन जो होता है उस रिएक्शन का वो ये फ्लूइड होता है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब मुख्य बातें हम कुछ समझ लेते हैं जो एनिमल सेल में है। सबसे पहले जो इसका बाहरी लेयर होता है, बाहर लेयर होता है, वो उसको सुरक्षा देती है यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और पदार्थों को यानी सब्सटेंस जो एंट्री और एग्जिट है सब्सटेंस की वो सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस ही है जो अंदर और बाहर जा सकते हैं। अब सेल वॉल, ये जो होता है ये सिर्फ एक सेल होता है और ये डेड सेल से बना होता है, तो ये बहुत हार्ड होता है और ये सेल को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और प्रोटेक्शन की लेयर देता है। जैसे यहाँ पे ये जो ब्लू वाला लेयर है ये आपका सेल वॉल हो गया जो प्रोटेक्शन दे रहा है।
साइटोप्लाज्म जो यहाँ पे जेली लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें ये सारे सेल ऑर्गेनल्स जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं और यहाँ तक कि न्यूक्लियस भी, ये सब प्रेजेंट होता है। थैंक यू। हाँ।